हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीखा है कैलकुलेट करना। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना और कैलकुलेट करना सीखा है। ठीक है, आज हम एक थोड़ा सा यूनिक और एडवांस क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन, जो कि आपके सामने दिख रहा है 65 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, द वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर। आपको दे रखा है, देखिए आपको दे रखा है 135.3, तो है आपका क्या मीन। 135.3 तो है आपका मीन और 9.6 आपका क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, रेस्पेक्टिवली डिटरमाइन द एक्चुअल क्लासेस ऑफ द वेरिएबल। एंड आपको देखिए, जो सीरीज है ना, उसके अंदर आपको समांतर माध्य और प्रमाप विचलन तो दे दिया, तो श्रेणी के वास्तविक वर्ग ज्ञात कीजिए। इस बार आपको क्या पूछा गया है, क्लास पूछी गई है। क्लासेस जो है वो आपसे पूछी गई है इस सीरीज की। अब देखिए, सीरीज में आपको इंफॉर्मेशन कैसे दे रखी है। सीरीज में इंफॉर्मेशन जो दे रखी है आपको, वो dx दे रखा है आपको। ठीक है, dx डैश दे रखा है, मतलब डेविएशन दे रखे हैं आपको। क्या दे रखे हैं, डेविएशंस दे रखे हैं। और डेविएशंस ये dx डैश और इसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखी है। एंड देन आपसे पूछा गया है क्लास। ठीक है, तो क्लास क्या होगी वो आपसे पूछा गया है, तो करना है आपको। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। टेबल बनाएंगे हम पूरी, और कैलकुलेशन करते हुए हम सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, टेबल जो है वो आपकी कितने 4 कॉलम वाली ही बनेगी। हमारे पास जो डिटेल है वो हम लिखते हैं यहाँ पे। एक दे रखा हमें dx डैश, ठीक है, एक हमें दे रखा है फ्रीक्वेंसी f। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं हम। और अब ये कॉलम हम बना रहे हैं f dx डैश का, और एक कॉलम हम बना रहे हैं dx डैश के स्क्वायर का। ठीक है, ताकि हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन और जो मीन है उसके बेसिस पे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सके। ठीक है, कैसे निकालेंगे इंफॉर्मेशन, तो देखिए हमें dx डैश दे रखे हैं, और dx डैश जो कैलकुलेट होते हैं वो कैसे होते हैं, x माइनस ए डिवाइड बाई आई से। ठीक है, और a जो है वो मीन के फॉर्मूले में आता है, और i जो है वो भी मीन के फॉर्मूले में आता है। लेकिन जो सिर्फ i जो है, सिर्फ i, ये किस में आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में आता है। और हमें निकालने हैं क्लास। ठीक है, क्लास निकालने, तो क्लास तो इसी से निकलेंगे। तो इसमें हमारे पास अगर एक i मिल जाए और एक a मिल जाए, तो हम इजीली क्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसके लिए देखिए, हम पहले स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पूरा फॉर्मूला लगाने के लिए हमने पूरा सारा बनाया है टेबल। अब देखिए डिटेल लिखते हैं जो गिवन है। हमें गिवन है हमारे पास dx के जो है -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2 और 3, ये हमें गिवन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 5, 8, 18, 22, 13 और 8 और 4, ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो एफ डी एक्स कैसे निकलता है, dx और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करने पे, तो इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करो। देखिए मल्टीप्लाई, माइनस का 4 इंटू 2, माइनस का 8, माइनस का 3 इंटू 5, माइनस का 15, माइनस का 2 इंटू 8, माइनस का 16, माइनस का 1 इंटू 18, माइनस का 18, 0, फिर 1 इंटू 13, 13, 2 इंटू 8, 16 एंड 3 इंटू 4, 12। यहाँ तक हमारे पास आ चुका है। फिर देखिए इसका स्क्वायर करना है, तो मैं पहले भी आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास एफ डी एक्स है तो इसको वापस डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये मैं आपको बता रही हूँ, कब से ही बता रही हूँ, जितने मैंने क्वेश्चन कराए हर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी ये करना है आपको, एफ डी एक्स डैश जो है उसको अगेन वापस डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो -8 इंटू -4, माइनस का नहीं प्लस का 32 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू 15 हो जाएगा आपके 45। ठीक है, फिर माइनस का 2 इंटू 16,
ये कितना होगा, ये होगा आपके 32। फिर देखिए माइनस का 1 इंटू 18, ये हो जाएगा आपके 18 प्लस का, फिर 0, फिर यहाँ पे अगेन 13, फिर 2 इंटू 16, तो ये हो जाएगा आपके 32, फिर 3 इंटू 12, ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब हमें टोटल चाहिए, एक तो इसकी, एक इसकी और एक फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तीनों की टोटल चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी की n हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 80, और इसकी जो टोटल है वो कितनी हो जाएगी, माइनस के 16, क्योंकि माइनस वाली डिजिट ज़्यादा है, और इसकी जो टोटल है वो 208। ठीक है, तो ये तो आपकी टेबल यहाँ तक क्या हो जाएगी, कंप्लीट। ठीक है, टेबल कंप्लीट है। अब देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला किसका लगाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो ये जो सीरीज़ है इसमें फॉर्मूला होता है I/n अंडर रूट सिग्मा f dx डैश स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा f dx डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है आपके फॉर्मूला। अब देखिए I था हमारा कितना, I तो हमें पता ही नहीं है, I तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको I रख दो, n कितना था 80। ठीक है, अंडर रूट, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है कितना 9.6 हमें गिवन है। एफ डी एक्स डैश स्क्वायर की टोटल कितनी है 208, और ये है माइनस का 16, तो 208 इंटू 80 माइनस का 16 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक मामला आप समझ में आ रहा है। फिर देखिए, फिर आगे ये 9.6 तो एज इट इज़ चलेगा, साथ में I/18 है ही 80। फिर यहाँ पे देखिए अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे 208 इंटू 80 तो आ जाएगा 16,640 इन माइनस 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा 256 प्लस का। ठीक है, यहाँ तक यहाँ पे हमारे आ चुका है। फिर देखिए 9.6 है ही हमारे पास, I/80 है, माइनस करने के बाद अंदर कितना आ जाएगा डिजिट, अंदर आ जाएगा हमारे पास डिजिट 16,384। ठीक है, उसका रूट हम निकालेंगे, इसका रूट हम करेंगे तो हमारे सामने डिजिट कितनी आ जाएगी 128, कितनी आ जाएगी 128। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम जो है आगे कैलकुलेशन में इसको चाहे तो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, जो आप एप्लीकेबल करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र ही कर देते हैं हम। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो मेथड है 9.6 इंटू 80 इज इक्वल टू 128i, ये हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इधर कैलकुलेशन ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, यहाँ पे तो 9.6 इंटू 80 करेंगे तो ये कितना आएगा 784 इज इक्वल टू 128i। तो अब i आपको चाहिए ना, तो 784 डिवाइड बाय 128 करोगे तो i आपके पास आ जाएगा कितना 6.12 आ जाएगा, 6.12 आ जाएगा। तो हमें i पूरा कंप्लीट लेना है। ठीक है, अप्रोक्स में, तो इसको हम क्या करेंगे 6 कर देंगे, तो i आपके सामने कितना आया 6 आया। ठीक है, i इज इक्वल टू है 6। अब हमें फाइंड आउट करना है a, तो a फाइंड आउट करेंगे हम किससे, से मीन के फॉर्मूले से। मीन के फॉर्मूले में a आता है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश डिवाइड बाय n इंटू आई। तो a था हमारा, है ही नहीं, था क्या, प्लस एफ डी एक्स डैश की टोटल कितनी थी, ये थी 16। ठीक है, 16 माइनस का था ना, तो माइनस कर देते हैं, n था हमारा 80 इंटू आई हमने निकाला है 6। ठीक है, अब देखिए
ये हमारे पास है, कितना है, मीन कितना है दे रखा है क्वेश्चन में 135.3, 135.3। अब देखिए ये माइनस का हो जाएगा कंप्लीट, 16 इंटू 6 करेंगे, ये 96 हो जाएगा और अपॉन में 80 है। अब देखिए आगे इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे, या फिर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप डिवाइड करोगे ना, 135.3 इज इक्वल टू ए माइनस 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर इस 1.2 को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ 135.3, वहाँ माइनस का यहाँ आके 1.2 प्लस का हो जाएगा, तो हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। तो ए हमारे सामने कितना आएगा, ए आएगा 136.5। ये हमारा क्या आ जाएगा, एज्यूम्ड मीन आ जाएगा, ठीक है। तो ये एज्यूम मीन आ जाएगा, आई हमारे पास आ चुका है। तो अब आपके पास जो सीरीज दे रखी है उससे आप क्या करोगे, आपको आगे देखिए ये जो सीरीज आपको दे रखी थी ये वाली dx दे रखे हैं, अब आपके पास आई भी है और ए भी, तो क्या आप इसकी क्लास निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसकी क्लास, यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए आप क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे, और टेबल में यहाँ पे आप लिखोगे dx डैश जो आपको गिवन है, यहाँ पे आपके आएंगे मिड वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू आएंगे और यहाँ पे आपकी क्लास आप बनाओगे, ठीक है। तो देखिए आपको जो dx दे रखे थे वो एक बार लिख देते हैं, ये माइनस का 4 था, ये माइनस का 3 था, ठीक है, माइनस का 2, माइनस का 1, फिर था 0, फिर था 1, 2 और 3, ये था आपके पास, ठीक है। अब आपके पास आई है, आई कितना है एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, आई जो है हमारा वो हमारे सामने है कितना 6, और जो हमारा ए है एज्यूम मीन वो कितना है, वो हमारे पास है 136.5, 136.5, ये दोनों चीज़ें हमारे पास है। तो इसके बेस पे देखिए हमें कैलकुलेशन करनी है, पहला मिड वैल्यू निकालना है। तो मिड वैल्यू क्या होता है, x होता है, ठीक है। कैसे निकलता है, देखिए आपने dx डैश का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x माइनस ए डिवाइड बाय आई, ठीक है। तो देखिए पहला dx क्या है, माइनस का 4 है, x आपके पास है नहीं मिड वैल्यू, ठीक है। a कितना है 136.5 और i कितना है 6, तो माइनस का 4 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 136.5, तो ये माइनस का 24, तो x माइनस 136.5, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको ट्रांसफर ही तो करना है, ठीक है। माइनस का 24 ये आ जाएगा प्लस का 136.5 इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा और साइन किसका रहेगा, प्लस का, तो ये कितना आ जाएगा 112.5 इज इक्वल टू एक्स। तो पहला जो मिड वैल्यू है वो आपके सामने आया 112.5, ठीक है। पहला कितना आया 112.5। फिर देखिए 112.5। अब देखिए नेक्स्ट है 3, तो वो ही काम करना है जो इसके लिए हमने किया है, पूरा जो कैलकुलेशन है आपको वैसे ही लेना है। देखिए इसी तरीके से आपको लेना है, dx है आपका माइनस का 3, x है नहीं, a है हमारा 136.5, i है 6, तो माइनस का 3 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 136.5, तो ये कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू एक्स माइनस 136.5, तो माइनस 18 प्लस 136.5 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा आपके x इज इक्वल टू
ये आ जाएगा 118.5, तो ये आ जाएगा 118.5। ठीक है, यही सारा जो काम है हमें सबके साथ करना है। सबके साथ करोगे तो इसका कितना आएगा 124.5। ठीक है, इसका आएगा 130.5, फिर आपके आएगा 136.5, फिर आपके आएगा 142.5, फिर 148.5 और 154.5। ये इसी तरीके से आए हैं। जो ये तरीका मैंने अभी यहाँ पे ये देखो एप्लीकेबल किया है इस फॉर्मूले से, इसी से आए हैं ये। ठीक है, अब आपको लाने हैं इनके क्लास। ठीक है, क्लास कैसे बनाएंगे अब देखिए क्लास के लिए। क्लास देखिए, क्लास कैसे बनते हैं। मिड वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है। मिड वैल्यू कैसे आते हैं, देखिए लिख देती हूँ। मिड वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू जो होते हैं वो L1 प्लस L2 अपॉन 2 ऐसे आते हैं। ठीक है, अब आपके पास मिड वैल्यू तो है कितना 112.5। ठीक है, L1 और L2 आपको पता नहीं है तो कैसे करोगे। इनके बीच का डिफरेंस देखिए, इनके बीच का डिफरेंस जो है ना उससे भी मैंने आपको बताया हुआ है। दो तरीके हैं इसके। ठीक है, इजी वाला तरीका आपको बताती हूँ। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तरीका। इजी वाला तरीका क्या है, सबसे पहले मिड वैल्यू से मैंने आपको क्लास बनाना सिखाया है। ठीक है, दो तरीके होते हैं। अगर मिड वैल्यू में क्या हो इक्वल डिफरेंस हो, और मिड वैल्यू में क्या हो अनइक्वल डिफरेंस हो। दोनों तरीके बताए मैंने आपको। ठीक है, इक्वल डिफरेंस और अनइक्वल डिफरेंस। तो इक्वल डिफरेंस देखिए हमारे जो यहाँ पे क्लास है इनके बीच के जो डिफरेंसेस है वो कितने कितने के चल रहे हैं, वो कितने के चल रहे हैं हमारे 5 के चल रहे हैं। मतलब इक्वल डिफरेंसेस चल रहे हैं ना। ठीक है, तो इक्वल डिफरेंस चल रहे हैं तो हम इससे क्लास बनाएंगे। अभी देखिए सबसे पहले आपको पहले दो मिड वैल्यूज का डिफरेंस लेना है। तो कितना आता है देखिए, पहले दो मिड वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो आएगा, देखिए डिफरेंस एक बार 118.5 माइनस 112.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 6 के डिफरेंस चल रहे हैं। इनके बीच में जो डिफरेंस है ना वो 6 के चल रहे हैं आपके, 6 के डिफरेंस है। तो देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6 का, उसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, अरे पूरा लिखना पड़ेगा। देखिए मैं लिखती हूँ क्लास फ्रॉम मिड वैल्यू। ठीक है, तो पहले दो मिड वैल्यू का डिफरेंस आ रहा था 3 को डिवाइड किया तो कितना आया, सॉरी 6 सॉरी देखिए 6 को आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 3 को एक बार क्या करना है मिड वैल्यू में से माइनस करना है तो आपकी क्या आ जाएगी L1, और एक बार प्लस करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी L2। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा। तो 3 को क्या करोगे 112.5 में से माइनस करोगे तो पहली क्लास आपकी क्या बनेगी 109 देखो पहली जो क्लास का जो LV लोअर लिमिट होगा 109.5 से, अब इसमें ऐड करना है 3 को तो कितना बनेगा 115.5। ये आपके पहला क्लास बन गया। इसी तरह इसी 3, क्योंकि सब में डिफरेंस कितना है 6 का ही चल रहा है। सब में डिफरेंस कितना चल रहा है 6 का, तो सब में से एक बार इस 3 को माइनस और एक बार करना है आपको प्लस, सब में से। ठीक है, तो 118 में आप 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 115.5 और प्लस करोगे तो कितना आएगा 121.5। ये सेकेंड क्लास बना आपका। 124.5 में से माइनस करोगे आप तो कितना आएगा 3 को, तो ये आएगा आपके 121.5 और प्लस करोगे तो 127.5। ठीक है, फिर वापस माइनस करोगे तो 127.52, फिर इसमें ऐड करोगे तो 133.5। ठीक है, नहीं 33 नहीं आएगा 130.5 आएगा।
130.5, ठीक है। फिर ये यहाँ पे जब आप करोगे तो ये कितना आएगा 130 27.5 टू 130.5, नहीं 130.5, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। हाँ ये 133.5 होगा, 133.5, फिर 133.5 टू ये आपके हो जाएगा 139.5, ठीक है। फिर वापस 3 को माइनस करोगे तो ये 139.5 और वापस ऐड करोगे तो 145.5, फिर यहाँ पे वापस 145.5 टू 148.5 और 148.5 टू ऐड करोगे तो 151.5, नहीं 157.5, एक रह गया है क्या, 141.5 टू 148, ये 148 नहीं होगा 151 होगा, वापस गलत लिख दिया मैंने। देखिए ये हो जाएगा आपके 151.5, ठीक है, 151.5 टू 157.5। ये आपको थोड़ी सावधानी से बनानी है ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस करना है। तो ये आपकी क्लास बनी है, देखिए इसको चेक कर लेते हैं, इसका जो सॉल्यूशन था उससे ये रहा। तो देखिए आई आ गया था हमारे पास 6, पहला क्लास हो गया था 109 टू 115 और 151.5 टू 157.5 तक हमारे क्लास बने हैं। देखिए ये इसका पूरा सॉल्यूशन हमने लिया था, ये देखिए। तो पहला क्लास 109.5 हो गया, ठीक है, से 15.5 और 151.5 टू 157.5 तक, ठीक है। तो ये क्लास बने हैं। इस टाइप के एडवांस क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन